सर सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और आप नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कैसे जुड़े सर? मैं एक्चुअली भाई साहब स्टार्टिंग से हम लोग नरवाना से बिलोंग करते हैं जी। और जहाँ तक ट्रस्ट से जुड़ने का है तो अशोक जी और जो भी इसमें मेंबर्स हैं, ये आरपी गुप्ता जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो लोग सब एक फैमिली मेंबर की तरह ही हैं। सर ये ट्रस्ट के द्वारा डायग्नोस्टिक लैब स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? ये सब मैं तो इसका सारा क्रेडिट जो हमारे जो इसमें मेंबर्स हैं, आरपी गुप्ता जी हैं या मेरे ब्रदर हैं रवि शंकर या अपने बंसल जी हैं, मनोहर जी हैं, तरसीम जी हैं, जितने भी एसके गर्ग जी हैं, जितने भी मेंबर्स निर्वाणा के हैं, उन लोगों के दिमाग में एक चीज़ आई भी हम लोग इतने बड़े बड़े पदों पे हैं, इतने बड़ा बड़ा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं और हम लोग बाहर भी रहने लग गए हैं भी हम लोग निर्वाणा की माटी से किस तरह जुड़े रहें। तो उन सबके दिमाग में एक चीज़ आई भी इसकी एक ट्रस्ट बनाई जाए, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूटेड करके और जो भी फैसिलिटी हम लोग नरवाना को दे सकते हैं मेडिकल में या फिजियोथेरेपी हो गई या ये अब लैब का हो गया या फिर एक सेंटर डायलिसिस जो हमारा चल रहा है डॉक्टर साहब एसके सिंगला जी के उसमें, तो ये चीज़ें थी दिमाग में। तो उसी के तत्वाधान में यानी सबने मिलके इसका ट्रस्ट का किया और उसको आगे से आगे कारभार बढ़ता चला गया। तो मातृभूमि की सेवा के भाव से जो है हमने ये ट्रस्ट की स्थापना की। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट और फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं? यहाँ पे भाई साहब रूटीन के जितने भी ब्लड टेस्ट हैं, किडनी लीवर्स के जो भी टेस्ट हैं या आपके यूरिन के टेस्ट हैं, आपका थायराइड है, B12 है, विटामिन डी है, जो बहुत महंगे टेस्ट हैं। वैसे भी हमारी संस्था ने और जो मंगलम लैब के संस्थापक कहूँगा मैं तो डॉक्टर GR गुप्ता जी, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है। उनके वो भी एक्चुअली नरवाना से दामाद हैं, नरवाना के दामाद है, तो उनके मन में भी यही बात थी भी मैं भी नरवाना के लिए कुछ करूं जी। तो जब उनसे हम लोग मिले तो उन्होंने ये आइडिया दिया भी हम लोग जो भी यहाँ लैब खोले उसमें रेट का कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है जी। जो भी आपकी संस्था को जो भी सुटेबल लगे आप लोग वो प्राइस रखें और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना जी। वरना आमतौर पे क्या होता है लैब्स के अंदर जो मशीनें होते हैं, जो टेक्निकल चीजें होती हैं, उसमें आदमी कमजोरी कर लेता है जी। और जो सही रिपोर्ट है वो आ नहीं पाती जी। कस्टमर को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो इसमें डॉक्टर साहब का कहूंगा मैं और अशोक बंसल जी का बोलूंगा जी। क्योंकि वो हिसार में भी पोस्टेड रही है, SCS है, तो उनका डॉक्टर साहब से लिंक था और उस हिसाब से सारा प्रोग्राम बन गया है। तो जैसा कि अभी हमने सर से सुना, यहाँ पे हर प्रकार की सारी सुविधाएं और सारे के सारे टेस्ट बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। ये सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि आप नरवाना के डेवलपमेंट के लिए आपने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो क्या सर कोई नरवाना के बाहर से भी यहाँ पे है तो उन्हें भी कंसेशन मिलेगा? ऐसा है जी, ये सबके लिए ही है जी। यहाँ कोई भी यानी बंदा आके टेस्ट करवाएगा, ये कोई नरवाना के लिए प्रॉपर नहीं है जी। किसी भी गाँव से कहीं से भी कोई आदमी आए जी, ये रेट सबके लिए है जी। किसी एक यानी हमारा संस्था का कोई मेंबर है ये नहीं अभी उनके लिए कोई अलग से कंसेशन है या कोई मेरा मिलने वाला है तो उसके लिए है जी। ये चीज हर एक के लिए है ताकि एक आम पब्लिक में जो बंदा है, जो गरीब तबके का है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए भी जो क्वालिटी है और जो टेस्टिंग की है, मैं ये समझता हूँ भी सबके पास इसकी सुविधा पहुंचे। तो जैसा कि आपने देखा कि ना सिर्फ नरवाना की डेवलपमेंट के लिए बल्कि सारी की सारी जो हमारे आसपास के लोग हैं या कोई भी पेशेंट कहीं से भी आए, सबके लिए सुविधाएं बिल्कुल सेम है और बिल्कुल ही कम प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे ट्रस्ट जो सर ने एस्टेब्लिश किया है, ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी और सर्विस टू गॉड के मोटिव से एस्टेब्लिश किया है, जहां ट्रस्ट सिर्फ नरवाना की ही नहीं बल्कि आसपास के एरियाज की भी डेवलपमेंट कर रहा है। वहां ये ट्रस्ट मानवता की सेवा में भी सबसे आगे है। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि बाकी प्राइवेट लैब्स के मुकाबले यहाँ क्या खासियत है? सबसे बड़ी बात तो जी जो यहाँ मशीनें लगाई हैं ना डॉक्टर साहब ने जी और हमारी संस्था ने मिलके, यानी मेन जो मशीनें लगाई है वो डॉक्टर साहब का ही मेन सही हो गया इसमें जी। GR गुप्ता जी का, उन्होंने क्वालिटी के ऊपर मेन यानी फोकस रखा है जी। और मंगलम लैब का हमारे एरिया के अंदर बहुत बड़ा एक नाम है डॉक्टर साहब का। पहले ये लैब बल्कि अपना जो जिंदल
जो हॉस्पिटल है उसके अंदर भी थी। अब डॉक्टर साहब ने अब इसके बाहर भी यानी इसका सेटअप कर लिया है काफी टाइम से, और अपने एरिया के अंदर एक मंगलम का एक अच्छा बड़ा नाम है जी, क्वालिटी वाइज भी और रेट वाइज भी, हर चीज के हिसाब से। वैसे तो सर यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि जो मंगलम ग्रुप है, ये जो मंगलम लैब्स है, वहां से इसका बड़ा एसोसिएशन है, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट है और जो हमारा मंगलम लैब्स का जो एसोसिएशन है, क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है सर? सर ऐसा है, जो अपने अशोक बंसल जी हैं और जिससे ये नरवाना के दामाद भी हो गए, डॉक्टर GR गुप्ता जी, मैं आपको पहले ही बताया था, तो इनका भी नरवाना में कुछ करने का दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था जी, भी मैं नरवाना के लिए कुछ करूं जी। भी जब आदमी की एक पोजीशन होती है जी, जब उस पोजीशन को आदमी पार कर लेता है ना जी, और एज वाइज भी आदमी के दिमाग में ये चीजें आती हैं भी हम समाज के लिए भी कुछ करें। जी। तो डॉक्टर साहब का बंसल जी के आगे जिक्र आया, बंसल जी उस टाइम पोस्टेड थे हिसार में, जी। तो बंसल जी का भी फिर यानी जब ये हमारी ट्रस्ट बनी उसके अंदर भी जिक्र आया, तो दोनों ने मिलकर यही सोचा कि हम डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है इस चीज में, हमारे को उनका बेनिफिट लेना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि जो मशीन्स वगैरह है, जो टेक्नीशियन है, वो उनमें हमारे को उनका जो गाइडलाइन मिल जाएगी, क्योंकि मेडिकल के अंदर मेन गाइडलाइन काम करती है। जब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ तो आप उस चीज का फायदा नहीं उठा सकते, पब्लिक को नहीं दे सकते। तो डॉक्टर साहब का तो ये कंट्रीब्यूशन रहा भी जो भी यहाँ मशीनें लगी हुई हैं या जो यहाँ LT वगैरह हैं, वो सब डॉक्टर साहब की गाइडलाइन में है। और हमारी ट्रस्ट का ये कंट्रीब्यूशन है भी यहाँ जो लोकल बॉडीज हैं, जो यहाँ पे 5-7 मेंबर जो नरवाना के लोकल है, बाकी तो सब बाहर रहते हैं, उनका ये है भी इनको यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी किसी प्रकार की टेक्निकल या वैसे LT है या जो भी यहाँ पे स्टाफ है, तो उसको यानी हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो सर गरीब और रूरल एरिया के पेशेंट्स के लिए ये लैब किस तरह से लाभदायक है? भाई साहब मैं एक चीज बोलूँगा, जो यहाँ पे रेट डॉक्टर साहब के और हमारी संस्था के मेंबर्स के जो भी सहयोग से जो रेट रखे हैं ना, ऑलरेडी वैसे ही बड़े यानी मैं ये कह सकता हूँ भी चीप रखे हैं, जो यानी आम पब्लिक की यानी रेंज के अंदर है। और जो यादगार है, ये हमने जो यानी मेरे पिताजी की याद में हमने जो ये शॉप है, ये हमने ट्रस्ट को यानी लैब खोलने के लिए यानी दी भी, ताकि यानी गरीबों को यहाँ पे मैक्सिमम सुख सुविधाएं मिल सके टेस्टिंग के लिए। सर बड़ा ही उत्तम कार्य जो है आपकी जो ट्रस्ट है वो कर रही है। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये सब तक ये बात पहुंच सके कि नरवाना के अंदर यहाँ पर नजदीक एक्सिस बैंक और म्यूनिसिपल कमेटी के सामने नरवाना वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा ये जो डायग्नोस्टिक लैब है ये सेटअप की गई है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और वीडियो को सभी के सभी ग्रुप्स में शेयर करें। तो सर हम बढ़ते हैं आगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लैब में किस तरह के पेशेंट्स ज्यादा आते हैं और उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है आपकी सर्विसेज लेने के बाद? ऐसे भाई साहब जो हमने इसमें टाइमिंग रखी है ना जी, आमतौर पे जितने भी लैब्स का टाइम होता है अंदाजन सुबह 8:30 से 9 बजे के करीब का होता है जी। और हमारे यानी जो मेंबर्स और डॉक्टर साहब ने ये चीज इस चीज पे मेन विचार किया भी जो लैब का टाइमिंग है वो सुबह का थोड़ा जल्दी रखा जाए भी, जो शुगर के पेशेंट्स हैं भी, ताकि उनको सैंपलिंग सुबह जल्दी देनी पड़ती है। तो हमने जो टाइमिंग यहाँ रखी है ना जी लैब की, वो सुबह 6 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक का टाइम रखा है। उसमें क्या है, मेन जो सुबह जो खाली पेट के जो टेस्ट हैं शुगर से रिलेटेड है या और जो ब्लड टेस्ट हैं जो खाली पेट ही हम दे सकते हैं, उसके लिए पेशेंट को ज्यादा देर भूखा नहीं रहना पड़ेगा और टाइमली टेस्ट देके टाइमली ही उनको रिपोर्ट मिल जाएगी। उससे क्या है कस्टमर को बेनिफिट ज्यादा रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि मानवता की सेवा का जो एक जीता जागता उदाहरण है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी टीम का काम करने का एक्सपीरियंस नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कैसा रहा? मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी मेंबर्स हैं वो सब, मैं पहले भी बताया आपको भी, सब बहुत समर्थ हैं, सब यानी अच्छे पदों पे हैं, चाहे वो ऑफिसर लाइन में हो या बिजनेस लाइन में हो। तो हर एक के मन में यही चीज थी कि हम लोग नरवाना से की माटी से जिस तरह जुड़े रहे हैं तो हम लोग नरवाना के लिए कुछ करें। तो यही चीज सोच के सबके मन में ये विचार आया भी हमने नरवाना से कुछ लिया है, नरवाना की माटी से सब चीज लेके हम लोग इन पदों तक पहुंचे हैं
या बिजनेस में अचीव किया है, जिस पदों तक और जिस बिजनेस की यानी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, अभी हमको नरवाना के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं तो समाज के लोगों को भी यही चीज़ कहना चाहूँगा भी, यानी सेवा करने के मामले में भी आगे बढ़ चढ़ कर आदमी को आना चाहिए। अगर वो समर्थ हैं तो समाज के लिए कुछ करना भी चाहिए। क्या बात है सर। सर, अगर कोई व्यक्ति हमारे इस ट्रस्ट का हिस्सा बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है सर? मैं तो यही चीज बोलूंगा जी, अकेला मेंबर बनने से तो कोई वैसा बात नहीं बनती भी। आप कई लोगों के मन में क्या होता है भी, इस लाइन में इस ग्रुप में मैक्सिमम ऑफिसर्स हैं, कई आदमी की सोच होती है लिंक बनाने की भी, हमारा ऑफिसर से लिंक बन जाएगा। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा भी, सेवा भाव है जी। कोई भी आदमी अगर हमारी ट्रस्ट से जुड़ के और यहाँ पे कहीं भी सेवा देना चाहता हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी सेंटर है, अपने टाइम की जो मेन सबसे कीमती, पैसे से ज्यादा टाइम की कीमत है भाई साहब। मैं ही कहना चाहूंगा भी, अगर कोई आदमी वहाँ टाइम देके और अपनी सेवा देना चाहे तो उसके लिए खुले दरबार है जी, उसका स्वागत है। सर, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हेल्थ चेकअप और अवेयरनेस के लिए, कि वो कैसे अपना हेल्थ चेकअप कराएं और कहाँ से कराएं? भाई साहब, वैसे तो देखो जितनी भी लैब्स हैं नरवाना में, मैं किसी के बारे में देखो सब बढ़िया है, लेकिन जहाँ तक मंगलम लैब का है, मंगलम लैब का नाम जिसे लाल पैथ का नाम है ना जी, इस तरह ही मंगलम लैब का भी हमारे एरिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है जी, क्वालिटी वाइज भी और रेट वाइज भी। तो मैं तो यही चीज बोलूंगा भी, आदमी को अपनी सेहत के प्रति उजागर रहना चाहिए और रूटीन चेकअप जो अपने ब्लड के हैं, यूरिन के हैं, भी मंथली वाइज या 6 मंथ के यानी टाइम में आदमी को अपने रूटीन चेकअप करवाने चाहिए और उसके प्रति अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि बिना टेस्ट के कई बार कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती जी। अगर आप रूटीन में टेस्ट करवाएंगे तो अगर कोई बीमारी बढ़ने से पहले ही आपको शो आउट हो जाएगी और आप उसके प्रति अवेयर रहेंगे। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सभी समाज के लोगों को भी, हमारे जो सेंटर पे मैक्सिमम जितने भी यानी ब्लड के और यूरिन के टेस्ट मैक्सिमम अवेलेबल हैं, और जो टेस्ट यहाँ नहीं हो पाते हैं हम लोग उन ब्लड टेस्ट को सैंपलिंग लेके और हिसार लैब पे भेज देते हैं जी, बाई कोरियर चला जाता है। उसकी जो रिपोर्ट है या तो सेम डे आ जाती है और या फिर नेक्स्ट डे आ जाती है, जो और लैब वाले भी कर लेते हैं, जो टेस्ट उनके पास भी नहीं हो पाते। मेन तो मैं क्वालिटी के बारे में बोलना चाहूँगा भी, जो यहाँ की रिपोर्ट्स है ना जी, उसको कोई चैलेंज नहीं है। और लैब पे आने के लिए आपको बिल्कुल ही सिंपल एड्रेस है, एक्सिस बैंक बिल्डिंग और म्यूनसिपल कमेटी का जो ऑफिस है उसके सामने ही है मंगलम लैब। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल एड्रेस है भाई साहब। सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। तो दोस्तों, इसी तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस तरह के इंटरव्यूज और पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय।